नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाजार की बड़ी खबरों के साथ। तो नतीजों का दौर चालू है और एक बहुत ही बड़ी कंपनी कोल इंडिया के नतीजे आ चुके हैं। कोल इंडिया के नतीजे बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं। वैसे देखा जाए तो मुनाफा 18% गिरा है, लेकिन उसका कुछ कारण है, इस वजह से मुनाफा गिर कर आया है। वहीं 5528 करोड़ रुपए का जो मुनाफा हुआ है और कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक जो प्रोविजनिंग की गई है कंपनी के द्वारा, उसकी वजह से ये मुनाफा घटा है। अगर प्रोविजनिंग नहीं होती तो कंपनी को किसी भी तिमाही का रिकॉर्ड जो है मुनाफा हासिल होने वाला था। कोल इंडिया ने आज अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं और कंपनी ने जानकारी दी है कि उसका मार्च तिमाही में पिछले साल के मुकाबले मुनाफा 18% से गिरा है और कंपनी ने ₹4 का डिविडेंड भी दिया है। तो इस प्रकार से कंपनी के नतीजे जो हैं आते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं कुछ दिनों से कंपनी में थोड़ा दबाव दिख रहा था, लेकिन अब धीरे-धीरे कंपनी जो है आगे की तरफ मूव ऑन कर चुकी है और बहुत अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं वैसे देखा जाए तो। और कंपनी हर बार डिविडेंड भी देती है, तो कुल मिला के देखें तो ऐसे शेयर अपने पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो कि लगातार बढ़ते रहे। और कोल इंडिया भी एक बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है, मानो या ना मानो। तो कंपनी ने नतीजे पेश कर दिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय बाजार में जो न्यूज़ है बहुत ही ज़बरदस्त चलती आ रही है। एफआईआईज़ की तरफ से रिकॉर्ड बाइंग देखी जा रही है। अब एक नज़र एफआईआईज़ की तरफ भी डालें तो विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त जो है वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इक्विटी बाजारों में ही नहीं, यहाँ पे कि ज़बरदस्त जो है बाइंग जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़िलहाल इसने ज़बरदस्त वापसी की है। बाकी देशों की तुलना की जाए तो भारतीय सूचकांकों ने साल की शुरुआत में कमज़ोर प्रदर्शन किया था, लेकिन देखते ही देखते बहुत ज़बरदस्त रफ्तार जो है भारतीय बाजारों ने पकड़ी है। एफआईआईज़ यानी कि विदेशी निवेशकों की कम भागीदारी को देखने को मिली थी 2023 में। पिछले साल 2022 में विदेशी निवेशकों की भारी सेलिंग की वजह से करीब $7 बिलियन के करीब उनकी सेलिंग थी और इस वजह से भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। इसको समझने के लिए डेटा को देखें तो पहला है कि शुरुआती प्रदर्शन जब मार्केट अंडर परफॉर्मेंस था, उस समय एफआईआईज़ ने करीब $4 बिलियन की बिक्री की थी। इसके बाद जो हुआ वह यह है कि जो उन्होंने $4 बिलियन का निवेश किया और यह वही समय था जब मार्केट ने करवट ली और फिर से मार्केट बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। वहीं दक्षिणी कोरिया और ताइवान का हाल देखें तो वहाँ पर भी जो है एफआईआईज़ ने जो है लगातार अपनी बाइंग करनी स्टार्ट कर दी है और इस वजह से वो मार्केट भी लगातार बाइंग में ही लगा हुआ है और अच्छी खासी वापसी जो है वहाँ से होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के भारतीय बाज़ारों का सूरत हाल देखें तो कोई ऐसे नेगेटिव संकेत नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में गिरावट हो। वहीं जो अमेरिकी बाज़ारों में बेरोजगारी के आंकड़े आए थे वो भी बहुत ज़बरदस्त रहे थे और इस वजह से शुक्रवार को अमेरिका के बाजार में डाउ जोन्स में करीब 550 पॉइंट की तेज़ी, नेस्डेक और S&P 500 में भी करीब 1.5 से 2% तक की तेज़ी देखी गई थी। तो उन नतीजों को देखते हुए और कुल मिला के सेंटिमेंटों को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि बाजार जल्दी 18,500 और 19,000 तक के नए लेवल बाजारों में स्थापित कर देगा। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी न्यू हाई से कुछ ही दूरी पर है। तो ऐसे कुल मिला के भारतीय बाजारों का सूरत हाल अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कोई नेगेटिव न्यूज़ भारतीय बाजारों के लिए है नहीं, बस केवल फेड की वजह से जो चिंता का विषय बना हुआ है ब्याज दरें और अमेरिका की जो बैंक है वहाँ से कुछ संकट अभी भी मिटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इसी कारण अमेरिकी बाजारों में इतने दिनों दबाव था। लेकिन जिस प्रकार से बेरोजगारी आंकड़े आए हैं उससे थोड़ी राहत जो है अमेरिकी बाजारों को मिलती हुई नजर आई है। तो जो सभी न्यूज़ें हैं अमेरिकी बाज़ारों के लिए और भारतीय बाज़ारों के लिए अभी तक पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। जो भारतीय बाज़ारों में नतीजे आ रहे हैं वो भी अच्छे नतीजे आ रहे हैं। केवल एचडीएफसी मर्जर की जो खबरें आ रही थी एमएससीआई की तरफ से, वो थोड़ी नेगेटिव होने की वजह से एचडीएफसी ट्विंस में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला है नहीं। अब बाजार नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यह भी हम देखेंगे कि क्या कुछ दिनों में होने वाला है। लेकिन जो अब आपके पास मौका है कि जो अच्छे पोर्टफोलियो लाइक शेयर है उनको ऐड करने का, जैसे डी मार्ट हुआ, नौकरी जैसे शेयर्स हुए, इंडिया मार्ट और ऐसे कई बेहतरीन शेयर्स, रिलायंस जैसे शेयर्स, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स आपको मिलते हुए नज़र आएंगे सही रेटों पे। तो आप अपनी जो है बाइंग चालू रखिए ऐसे ही शेयरों में और आप अपने फंडामेंटल एनालिसिस खुद भी कीजिए, इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि अब भारतीय बाजारों में नए हाई तक के लेवल्स बनने में कामयाब रह सकते हैं। बने रहिए ऐसी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।